Assalamu alaikum. This is Atiq Zafar, your instructor for subject CS 101. Today is our topic Introduction to Computer Science. हमने सबसे पहले देखना है कि कंप्यूटर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या होती है. हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर. अब हमें अक्सर एक चीज़ का प्रॉब्लम रहता है कि कंप्यूटर मशीन है या डिवाइस है. अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन और कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. हम इसको अगर फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम देखते हैं कि क्या कंप्यूटर जो है वो मशीन है या डिवाइस है. अब अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कंप्यूटर मशीन है या डिवाइस है, या हम इसको एलेबोरेट नहीं कर पा रहे होते कि कौन सी चीज़ मशीन है या कौन सी चीज़ डिवाइस है. सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मशीन क्या होती है, और उसको हम आम ज़ुबान में बोलें तो हर वो चीज़ जो आपका काम आसान बना दे वो मशीन है. जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन की बात करता हूँ तो फ़ैन, बल्ब, कंप्यूटर या इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो बिजली चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी चलती हैं, वो सब के सब मशीन है. अब अगर मैं बात करता हूँ डिवाइस की, डिवाइस जो है वो मशीन का नेक्स्ट लेवल कहा जा सकता है, जिसके लिए हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, सोफिस्टिकेटेड मशीन. सोफिस्टिकेटेड मशीन वो मशीन जिसको मैनर्स हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स. तो हम मशीन को क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सॉफ्टवेयर से ही हम उसको डिवाइस की मदद से शो करवाते हैं कि क्या काम करना है और कैसे काम करना है. जब एक मशीन सोफिस्टिकेटेड हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट होती है, डिवाइसेस में कन्वर्ट हो जाती है. तो इसका मतलब कंप्यूटर क्या है, जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो डिवाइस में कन्वर्ट हो जाती है. अब हमने देखा कि मशीन जो है वो एक, हम लोग मोबाइल को भी हम मशीन कह सकते हैं, लेकिन वो डिवाइस होती है क्योंकि उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जिसके बाद वो मशीन से डिवाइस में कन्वर्ट हो जाती है. फ़ैन जो है वो फ़ैन मशीन ही रहता है, बल्ब जो है वो बल्ब मशीन ही रहती है, लेकिन मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट और पीसी ये सब के सब डिवाइसेस कहलाती हैं. क्यों? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स की मदद से कन्वर्ट हो जाते हैं जिस डिवाइसेस में, और इसको हम लोग बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड मशीन. ठीक है. अब हमने देखा कि कंप्यूटर क्या है, वो डिवाइस है. फर्दर हम लोग देखेंगे कि बाकी सब डिवाइसेस हैं, जैसे कि कोई और ऐसी टूल है जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि एलसीडी है, एलसीडी में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं. और भी बहुत सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं. लेकिन बाकी सब डिवाइसेस से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट ये क्यों डिफरेंट है? उसकी मेन रीज़न ये है क्योंकि हम लोग जब उनमें तीन चीज़ें देखते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड प्रोसेसिंग. हम मशीन और डिवाइसेस को तीन चीज़ें देते हैं. इनपुट दी, जैसे मैंने फ़ैन को इलेक्ट्रिसिटी दी, इसने क्या किया, प्रोसेसिंग किया और आपको आउटपुट दे दिया हवा की शेप में. बल्ब को मैंने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ और आपको क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया लाइट, रोशनी की शक्ल में. सेम ये चीज़ें हैं जो कि इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग बाकी सब मशीन और डिवाइसेस में अप्लाई हो रही हैं. तो अप्लाई क्या नहीं हो रहा, वो स्टोरेज है. इसका मतलब है कि स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर को यूनिक बनाती है. हम अगर इसको कैटेगराइज करें, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या प्रोसेस, और लास्ट में जो मेन चीज़ है जो कि इसको यूनिक बना रही है वो स्टोरेज है, कि हम इसमें ह्यूज अमाउंट में डाटा स्टोर कर पा रहे हैं. और स्टोर कैसे कर पा रहे हैं, कि मैंने अपने बचपन में जो पिक्चर ली वो आज मेरे इस एज में भी वैसी की वैसी है जैसे मैंने बचपन में ली थी. और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं बुढ़ापे में चला जाऊंगा, तो तब भी मेरी इमेज वैसी की वैसी ही रहेगी जैसे मैंने बचपन में ली थी. इसका मतलब मेरा वहाँ पे डाटा हमेशा के लिए सेव हो पा रहा है जब तक मैं उसको खुद से डिलीट ना कर दूँ. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर की डेफिनेशन में आती है कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू गेट डाटा, देन प्रोसेस इट, देन स्टोर इट एंड शो द रिजल्ट. तो ये कंप्यूटर की एक कंप्लीट डेफिनेशन है. इसको हम लोगों ने फर्दर अब एलेबोरेट करना है. अब एलेबोरेट कैसे करेंगे कि मैंने उसको कोई इनपुट दिया. इनपुट किस शेप में हो सकता है, वो मल्टीपल शेप्स हो सकती हैं. हो सकता है वो सिंपल डाटा हो, टेक्स्ट हो,
इमेजेस हों, ऑडियोज़ हों, वीडियोज़ हों, वो कोई भी ऐसी शेप हो सकती है जिसमें हम उसको डाटा इनपुट देते हैं, फिर उस पर प्रोसेसिंग की जाती है और उसको डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं कि हम लोग इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट देने के लिए मैं कोई डाटा ले लेता हूं, और मैंने आपको बताया डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि डाटा क्या होगा, मैंने एक 2+2 एक डाटा दे दिया उसको। अब 2+2 डाटा दिया गया जिस पे प्रोसेसिंग परफॉर्म होगी, और प्रोसेसिंग परफॉर्म होने के बाद आपको क्या मिलेगा, प्रोसेसिंग जो परफॉर्म हुई है वो कैलकुलेशन की शेप में हुई है। और अब 2+2 का हमने डाटा देखा था जो कि 4 में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसका मतलब है जो 4 है वो क्या बन गया हुआ है, इंफॉर्मेशन बन गया हुआ है। तो डाटा को प्रोसेस करने के बाद हमने इंफॉर्मेशन में चेंज कर दिया। इसका मतलब इनपुट दिया हमने 2+2, प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट आपको क्या मिल गया, 4। और अगर इस 4 को मैं सेव करना चाहूँ तो मैं सेव भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ हो गई है कंप्यूटर जिसमें हम लोगों ने इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट हो गया और स्टोरेज हो गया।